खबर आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास मौजूद यूट्यूबर के एक ऐसे गांव में हम लेकर चलेंगे जहां घर घर में स्टूडियो बना हुआ है और जहां 5 साल के बच्चे से लेकर 85 साल के बुजुर्ग तक सभी यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं। यह गांव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और इस गांव का नाम है तुलसी। 3000 लोगों की आबादी वाले इस गांव में लगभग 1000 लोग यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब की वजह से इस गांव के बहुत सारे परिवार हर महीने काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। पहले हमारे देश में गांवों की पहचान 2 चीजों से हुआ करती थी, या तो उन्होंने उन गांवों को जातियों के आधार पर पहचाना जाता था कि ये फलानी जाति के गांव हैं, फलाने धर्म के गांव हैं, या फिर उनकी पहचान किसी खास पेशे से हुआ करती थी। यानी जिस गांव में बुनकर रहते थे उस गांव को बुनकरों वाला गांव कहा जाता था, जिस गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार रहते थे उन्हें उसकी अलग पहचान मिलती थी, जहां शिल्पकार होते थे वहां अलग पहचान होती थी। लेकिन ये पहली बार है जब कोई गांव यूट्यूबर्स का गांव बना हुआ है और गांव में जिले के अधिकारी ने लोगों के लिए 25 लाख रुपए की लागत से एक स्टूडियो बनाया है ताकि ये लोग और ज्यादा अच्छी क्वालिटी के वीडियो बना सकें और यूट्यूबर बनकर इस गांव का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकें। आज हमारी संवाददाता इस गांव में गई, क्योंकि बड़ी अनोखी सी बात है, देश में शायद पहला ऐसा गांव होगा जो यूट्यूबर्स का गांव कहलाता है, जहां सभी यूट्यूबर्स हैं। तो हमारे संवाददाता यहां पर गई हैं और उन्होंने आपके लिए इस बिल्कुल नए तरह के गांव से यह स्पेशल रिपोर्ट भेजी है। छत्तीसगढ़ के तुलसी गांव के ज्यादातर लड़कों का एक ही सपना है और वो है यूट्यूबर बनना। कुछ वर्षों तक इस गांव के युवा डॉक्टर, इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसी नौकरियों में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन युवाओं के सामने कंटेंट क्रिएशन एक नया विकल्प बनकर उभरा है और अब इस गांव की पहचान यूट्यूबर्स के गांव के रूप में होने लगी है। यूट्यूब हम लोग ऐसा साइड में एंटरटेनमेंट के पर्पस पे बनाना स्टार्ट कर दिए, 2 लोग मिलके, मैं और जय ने। और फिर धीरे धीरे हमें लगा कि यार कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 2 लोग कितना ही एक्ट करेंगे। तो फिर हम लोगों ने कुछ गांव वालों को अप्रोच किया कि आप थोड़ा सा एक्ट कर दोगे क्या? वो बोले ठीक है हम कर देंगे। तो ऐसा करके कुछ गांव वाले जुड़े, मतलब गांव में पूरा कलाकार मिलते गए और फिर धीरे धीरे जो कुछ कैरेक्टर थे हमारे वीडियोस में, उन्हें लगा कि वो भी अपना चैनल बना सकते हैं। तो हमसे बात किए तो हम लोग बोले हाँ बिल्कुल, तो फिर उनका भी चैनल बनवाए। मैं बस इन जैसे कोई रिकॉर्ड करवाने आते हैं उसका म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाता हूँ और रैप करने का भी शौक है। जब भी कहीं बाहर जाते हैं और जब लोग पहचानते ना कि अच्छा मैं तो ये वाले वीडियो में देखे रहे करके, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर ये वाला डायलॉग हो गया ना, दूसरा वाला डायलॉग। यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के लिए इस गांव के लड़कों के पास ना तो अच्छा कैमरा था, ना ही शूटिंग के लिए कोई स्टूडियो, लेकिन उनकी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं थी और उनके पैशन से प्रभावित होकर जिला कलेक्टर खुद उनकी मदद के लिए आगे आए और कौशल विकास केंद्र के रूप में 25 लाख रुपए की लागत से एक हाईटेक स्टूडियो का निर्माण कराया। इसका नाम है हमार फ्लिक्स स्टूडियो। हमार फ्लिक्स स्टूडियो स्वागत करता है आपका। और ये जो पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टूडियो है बहुत बड़ा सा, ये आप जैसे एंटर करेंगे ये रूम है जहां पे सबसे पहले यूट्यूब का ये थंबनेल यहाँ पर बना हुआ है और क्रिएटिविटी के साथ इस रूम को सजाने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पर सारी एसेंशियल चीजें हैं, जैसे कि आपका हो गया लाइट्स, कैमरा, ड्रोन, ये सारे ड्रोन्स यहां पर रखे हुए हैं जिनके मदद से ये अपनी हाईटेक वीडियोस यहां पर शूट करते हैं। और बिल्कुल अभी स्मॉल स्केल तरीके से ये मामला पूरा शुरू हुआ है। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इसकी आवश्यकता उनको थी क्योंकि उनको रिकॉर्डिंग के लिए पूरे दिन भर वेट करना पड़ता था। जब रात में जब पूरे गाँव में शांतता होती थी तब वो लोग रिकॉर्ड कर पाते थे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ एक CSR के माध्यम से वहाँ एक हमारे फ्लिक्स नाम से एक स्टूडियो बना है जिसमें मॉडर्न टूल्स है, जिसमें ड्रोन फोटोग्राफी भी होती है और इसके अलावा एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जिसमें आप कितने भी साउंड में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस समय इस गांव के लोग 40 से ज्यादा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जिनमें म्यूजिक, कॉमेडी और बॉलीवुड से संबंधित कंटेंट अपलोड किया जाता है और गांव के कई लड़कों को एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और एडिटिंग के क्षेत्र में भी रोजगार मिल रहा है। हमारे गांव चलो टीवी चैनल में मतलब आ रहा है, दिखा रहे हैं, ऐसा करके अच्छा लगता है। बावजूद वो आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहा। छत्तीसगढ़ के इस गांव की कहानी सपनों के सच होने की कहानी है और यूट्यूबर्स का ये गांव अब पूरे देश में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। सुमिराजप्पन, रायपुर, आज तक।
हमारे देश में बहुत कुछ नेगेटिव होता है, बुरी खबरें तो लगातार आती ही रहती हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ अच्छे बदलाव भी हो रहे हैं, हमारे देश में अच्छा काम भी हो रहा है। और ये एक ऐसा गांव है जो आपके सामने एक नई मिसाल पेश कर रहा है। आज आपके सामने दो तरह की मिसालें होती हैं, आज आपके सामने दो तरह के गांव हैं। एक गांव तो ये है जहां के लोग इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं। एक जमाने में हम लघु उद्योग की बात किया करते थे, आज इस गांव का लघु उद्योग ये कंटेंट क्रिएशन बन गया है और इसके जरिए यहाँ के लोग पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बाजार में बेच रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे ही इस देश में जमताड़ा जैसी जगहें हैं, मेवात जैसी जगहें हैं, जहां इसी इंटरनेट का इस्तेमाल, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी वही है, इंटरनेट वही है, और देखिए दो अलग अलग जगहों पर उसी टेक्नोलॉजी का दो अलग अलग तरह का इस्तेमाल। एक गांव वो है जहां लोग इसी साइबर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके लोगों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट्स को खाली कर रहे हैं, आपको किसी ना किसी तरीके से आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी की मदद से। और दूसरी तरफ ये गांव है जहां पर लोग इसी टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। घर घर में स्टूडियो खुल गया है और देखिए जब कुछ ऐसा अच्छी चीज होती है तो सरकार भी मदद करती है। अब देखिए यहाँ के जो डीएम है उन्होंने 25 लाख रुपए लगाकर इस गांव में एक नया स्टूडियो बना दिया। इसलिए आज हम अपने बहुत सारे युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि बुरे एग्जाम्पल और बुरे उदाहरण तो आपके सामने बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छे उदाहरणों से सीखिए और आप देखिए कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अच्छा करने की आपके अंदर एक पैशन है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं।